Hello students, I am Rashmi, an assistant professor, NAS College मेरठ। जैसे कि आप सब जानते हैं, BA थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिस पे मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है। एज पर योर रिक्वेस्ट, यूनिट 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड सेमेस्टर BA थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट जो आपका है ड्रामा टाइप्स, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये वीडियो लेक्चर बनाया है और ये ड्रामा टाइप्स का पार्ट 1 है। और आप सब में से जिस किसी ने भी यूनिट सेकंड, थर्ड और 4 को स्टडी नहीं किया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रश्मि यूट्यूब चैनल पे जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसपे मैंने ऑल ओवर 26 वीडियोस डाले हुए हैं। आप वहां जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हमने BA सेकंड के यूनिट फर्स्ट को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स। ट्रेजेडी, जिसको हम दुखांत भी कहते हैं ना, यानी एक सैड प्ले। ट्रेजेडी क्या है, सबसे पहले देखते हैं ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दुखांत। ट्रेजेडी इज अ प्ले दैट एंड्स विद एन अनहैप्पी नोट। द टर्म ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेजेडिया, विच मीन्स अ गॉड सॉन्ग। ट्रेजेडी एक प्ले है, एक नाटक है जो कि एक अनहैप्पी नोट पे खत्म होता है, यानी एक अनहैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होता है। द टर्म ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो आपकी ये टर्म है ट्रेजेडी, ये ग्रीक शब्द ट्रेजीडिया ट्रेजीडिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ गॉड सॉन्ग, यानी कि एक दुखी गीत। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जिनको हम अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन विच इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। अरस्तु ने देखिए ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, जिसमें अरस्तु कहते हैं कि ट्रेजेडी क्या है, एक इमिटेशन है, एक नकल है, एक एक्शन, एक कार्य की जो कि सीरियस है, कंप्लीट है और एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। सर्टेन मैग्नीट्यूड यानी जिसकी एक निश्चित सीमा होती है। इन लैंग्वेज इम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, और जिसको भाषा में डेकोरेट किया जाता है, इम्बेलिश किया जाता है विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, यानी जितने भी आर्टिस्टिक जो कलात्मक जो चीजें हैं उसके द्वारा उसको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। The several kinds being found in separate parts of the play in the form of action। और जो several kinds है, different जो kinds है, being found in separate parts of the play in form of action, यानी किसकी फॉर्म में पाया जाता है, कार्य की। Note of narrative with incidents, यानी जो ये प्ले होता है दुखांत, यानी जो ट्रेजेडी है, वो एक एक्शन, एक परफॉर्मेंस के रूप में दिखाया जाता है स्टेज पे, ना कि नरेट किया जाता है, यानी विवरणात्मक रूप में सुनाया नहीं जाता, बल्कि स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। अराउजिंग पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द परगेशन ऑफ दीज इमोशन। देखिए ये जो लास्ट की लाइन है, ये एक ट्रेजेडी का सारांश होता है, एक होल है। इट मीन्स इट अराउजिंग, यानी जो ट्रेजेडी है ये अराइज करती है द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, दया और डर। अफेक्टिंग द परगेशन ऑफ दीज इमोशन, यानी हमारे जो इमोशंस हैं उनको परगेट करती है। परगेट यानी प्यूरिफाई करती है, उनको सही करती है, अच्छा करती है। मतलब ट्रेजेडी जो है ये एक मेडिकल टर्म्स के रूप में भी लिया जाता है कि आफ्टर वॉचिंग ए ट्रेजेडी
you got the purgation of your emotions। तो ये जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, ये आपके एरिस्टोटल यानी अरिस्तु ने दी है। लेकिन सीधे सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जो ट्रेजेडी है वो एक ऐसा नाटक होता है जो कि एक अनहैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होता है, जिसमें एक हीरो होता है और जिसको हम ट्रेजिक हीरो बोलते हैं। और जो ट्रेजिक हीरो है उसमें एक वीकनेस होती है, एक उसकी कमजोरी होती है, उसके चरित्र में एक कमी होती है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है उसकी कैरेक्टर का, है ना। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजिक फ्लॉ। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये अलग ही एक पार्ट बन जाता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग थियरी गिवन बाय एरिस्टोटल, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। हियर वी आर डिस्कसिंग जस्ट द ट्रेजेडी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि ट्रेजेडी क्या है, एक नाटक है जो कि एक अनहैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त होता है, जिसमें एक ट्रेजिक हीरो होता है और उसका एक ट्रेजिक फ्लॉ, एक वीकनेस होती है, जिसकी वजह से जो ट्रेजिक हीरो है वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है, नष्ट कर लेता है। ठीक है, और जो ट्रेजेडी है उसमें लास्ट में क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं होता और एक अनहैप्पी एंडिंग के साथ जो नाटक है वो समाप्त हो जाता है। अगर हम पार्ट्स की टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी: द क्लासिकल ट्रेजेडी, द रोमांटिक ट्रेजेडी, द हेरोइक ट्रेजेडी एंड द मॉडर्न ट्रेजेडी। जो क्लासिकल ट्रेजेडी है ये सबसे जो प्राचीन समय में, यानी जब ट्रेजेडी शुरू हुई लिखना, तो ये सबसे पहले क्लासिकल ट्रेजेडी लिखे गए, जो कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी पे बेस्ड होती हैं। जैसे इसके एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि सोफोक्लीज एक ग्रीक राइटर है जिन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी है, इडिपस द रेक्स। इडिपस द रेक्स ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी का एग्जांपल है, जिसमें एरिस्टोटल के हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी में आपकी ट्रेजेडी आती है, जैसे विलियम शेक्सपियर का है रोमियो एंड जूलियट और एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये आपकी रोमांटिक ट्रेजेडी है। हेरोइक ट्रेजेडी में जैसे कुछ हेरोइक थीम्स डिस्कस किए जाते हैं, जैसे अगेन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ। मैकबेथ जो कि एक वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, तो उसको हम एक हेरोइक ट्रेजेडी कह सकते हैं। और मॉडर्न ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न ट्रेजेडी होता है जो कि मॉडर्न टाइम्स में, यानी आज के समय में जो नाटक लिखे जाते हैं उनको हम मॉडर्न ट्रेजेडी कहते हैं, जो मॉडर्न थीम्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कैरेक्टर के एलिनेशन, सफरिंग, कैरेक्टर्स का जो स्ट्रगल है प्रोटैगनिस्ट का, उसको दिखाता है वो। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है द हेरी एप। द हेरी एप बाय यूजीन ओनिल, जो कि एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है। तो उनका जो ये प्ले है हेरी एप, वो एक मॉडर्न ट्रेजेडी है जो कि आज की मॉडर्न थीम को डिस्कस करता है। तो ये आपके 4 टाइप्स हैं ट्रेजेडी के। तो आई होप आपको ट्रेजेडी में काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स। देखिए, अभी हमने पहले डिस्कस किया ट्रेजेडी, जिसको हम दुखांत कहते हैं, और कॉमेडी जो है वो उसी का ऑपोजिट है, एक सुखांत नाटक, या आप कह सकते हैं एक अच्छा जो नाटक होता है जो एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है, उसको हम कॉमेडी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, अ टाइप ऑफ ड्रामा हुज एक्शन लीड्स टुवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग इज कॉल्ड कॉमेडी। देखिए, बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो कॉमेडी है ये एक ड्रामा का प्रकार है, नाटक का एक प्रकार है, जिसका जो कार्य जो कहानी है, एक्शन जो है, लीड्स टुवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग, यानी जो कहानी है वो एक अच्छी अंत के साथ, एक एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो हीरो हीरोइन है, लास्ट में उनकी शादी हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली यानी जो नाटक है वो एक अच्छे अंत के साथ
समाप्त हो जाता है, तो उसको हम कॉमेडी कहते हैं। प्लस इसमें सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये है कि कॉमेडी जो है वो फुल ऑफ लाफ्टर होता है, यानी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू टिल द एंड जो ऑडियंसेस हैं उनको बहुत हंसी आती है, लाफ्टर होता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से हम उसको कॉमेडी कहते हैं। यानी बीच बीच में जितने भी सीन होते हैं वो इतने अच्छे, मतलब फुल ऑफ लाफ्टर, फुल ऑफ एंजॉयमेंट होता है, तो इस वजह से हम इसको कॉमेडी कहते हैं। इट डील्स विद प्लीजेंट एंड ह्यूमरस इवेंट, यानी जो कॉमेडी है इसकी जो थीम होती है वो प्लीजेंट यानी जो सुखदायक, और जो ह्यूमर यानी हंसी मजाक से भरे हुए जो घटनाएं हैं उसको ये डिस्कस करता है। Its action creates laughter and gives pleasure to the audience, और इसका जो कहानी है, एक्शन जो है वो लाफ्टर क्रिएट करता है और जो ऑडियंसेस है उनको एंजॉयमेंट, उनको प्लेजर देता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो कॉमेडी है वो फुल ऑफ लाफ्टर होता है, जिसको देखने के बाद आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल और बहुत ही प्लीजेंट हो जाता है। इट इज़ अ कॉमिक काइंड ऑफ प्ले दैट अम्यूज टू द ऑडियंस। कॉमेडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉमेडी क्या है, ये एक कॉमिक काइंड ऑफ प्ले है जो कि ऑडियंसेस को अम्यूज करता है, उनको आनंद प्रदान करता है ना। जैसे आप ट्रेजेडी देखते हैं तो आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लेकिन जब आप कॉमेडी कोई देख रहे हैं, कॉमेडी की परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हो रही है, जब आप उसे देखते हैं तो आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको काफ़ी हंसी उसमें आती है ना। तो दिस इज फुल ऑफ लाफ्टर एंड फुल ऑफ प्लेजर। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी वॉज राल्फ रोस्टर डॉस्टर रिटन बाय निकोलस यूडेल। अगर हम बात करें फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी की, तो वो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी थी आपकी राल्फ रोस्टर डॉस्टर, जो कि 1533 में पब्लिश हुई है और लिखी किसके द्वारा गई है, निकोलस यूडेल। तो देखिए ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में कि द फर्स्ट कॉमेडी वाज रिटन बाय निकोलस यूडेल एंड द टाइटल वाज राल्फ रोस्टर डॉस्टर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1533। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कॉमेडी। अगेन जो आपका कॉमेडी है वो भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है रोमांटिक कॉमेडी, फिर है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी। जो सबसे पहले रोमांटिक कॉमेडी, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें रोमांटिक काइंड ऑफ थीम्स डिस्कस किए जाते हैं। जैसे आपका विलियम शेक्सपियर का है ट्वेल्थ नाइट एक प्ले है जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है वो फुल ऑफ कॉमेडी होता है, मतलब फुल ऑफ लाफ्टर होता है, लेकिन उसमें कोई लव स्टोरी नहीं होता। जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का शुरुआत करने का जो श्रेय है वो बेन जॉनसन को जाता है, जो कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। तो बेन जॉनसन का जो वर्क है वॉलपोने और एवरीमैन नहीं, उसका जो वॉलपोने है वो एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर होता है जो जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं उनके हाव भाव, उनका वे ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल उसको दिखाता है, और उसी में मतलब एक तरीके से उसको सटायर के फॉर्म में भी दिखाते हैं। जैसे 17th सेंचुरी में लिखा गया है द वे ऑफ वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव। द वे ऑफ वर्ल्ड एक कॉमेडी है जो 1700 में पब्लिश हुआ है और विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया है, एंड इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। फिर आता है आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है ये आपका थोड़ा अलग टाइप की कॉमेडी होती है जो फुल ऑफ सेंटिमेंट्स होती है ना। सेंटिमेंटल बहुत सारा ड्रामा होता है, मेलोड्रामा टाइप होता है, तो दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंटल कॉमेडी, जो कि लगभग 18th सेंचुरी में ये लिखा गया है, 17th सेंचुरी के एंड में और 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में लगभग इस तरह के प्ले हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ कॉमेडी हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म, ट्रेजिक कॉमेडी। देखिए अभी हमने डिस्कस किया ट्रेजेडी और अब आ गए हम कॉमेडी। तो कॉमेडी हम डिस्कस कर चुके, तो ट्रेजिक कॉमेडी, दोनों को ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिला के बनता है आपका ट्रेजिक कॉमेडी।
जैसे कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेजी कॉमेडी यानी कुछ ट्रेजेडी और कुछ कॉमेडी। ट्रेजिकोमेडी is a play that mingles both the tragic and comic elements। जैसे अभी मैंने एक सेकंड पहले बताया कि इसमें दोनों प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। The term tragicomedy was coined by Plutus, a Roman playwright। जो ये टर्म है ट्रेजिकोमेडी, ये प्लूटस के द्वारा कॉइन किया गया। एंड इन दिस प्ले ही मिक्स्ड बोथ द एलिमेंट्स इन वन, यानी ट्रेजिक एलिमेंट्स और कॉमिक एलिमेंट्स दोनों को मिला के इसने ट्रेजिकोमेडी एक नया जॉनर तैयार किया है। द जॉनर ट्रेजिकोमेडी बिगैन इन इंग्लैंड इन लेट एलिजाबेथन पीरियड। द कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ शेक्सपियर रोट दिस काइंड ऑफ प्ले। यानी जो विलियम शेक्सपियर है उसके जो कंटेम्प्रेरी, जो समकालीन राइटर्स थे, उन्होंने इस प्रकार के प्ले लिखे हैं। फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट एंड जॉन फैचर रोट द प्ले फिलास्टर 1620। जो फिलास्टर है ये एक एग्जाम्पल है ट्रेजिकोमेडी का, जो 1620 में पब्लिश हुआ है, और फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट और जॉन फैचर ने ये प्ले लिखा है। अ ट्रेजिकोमेडी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स। अगर हम बात करें जो ट्रेजिकोमेडी है, ये एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स का। इट इज नीदर प्योरली ट्रेजेडी नॉट कॉमेडी इन इट्स जॉनर। यानी ना तो ये पूरी तरीके से ट्रेजेडी होता है, ना ही पूरी तरीके से कॉमेडी होता है। यूजुअली अ ट्रेजिक कॉमेडी स्टार्ट्स विद ट्रेजिक इवेंट्स एंड लेटर ऑन लीड्स टुवर्ड्स अ हैप्पी एंडिंग। यानी अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो प्ले है वो शुरू तो कुछ दुखी चीज़ों के साथ, दुखी घटनाओं के साथ शुरू होता है, लेकिन ख़त्म वो एक हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। It is a kind of serious play that uses the comic events to lighten the mood of the audience and with a happy ending। जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये एक सीरियस काइंड ऑफ प्ले है जो कॉमिक इवेंट्स के साथ शुरू होता है और हैप्पी मतलब कॉमिक इवेंट्स जिसमें दिखाए जाते हैं ऑडियंसेस का मूड फ्रेश करने के लिए, है ना, और लास्ट में हैप्पी एंडिंग के साथ ये समाप्त हो जाता है। यानी जो ट्रेजिक कॉमेडी है ये ना तो पूरी तरीके से ट्रेजेडी होता है, ना ही पूरी तरीके से कॉमेडी होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ द एलिमेंट, ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, दोनों को मिला के बनता है ट्रेजिक कॉमेडी। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं, विलियम शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है उसमें स्टार्टिंग में स्ट्रगल दिखाया जाता है कैरेक्टर्स का, लेकिन लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग के साथ जो प्ले है वो पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जो टेम्पेस्ट है ये आपका ट्रेजिक कॉमेडी का एक एग्जांपल है। तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या है? ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स का एक मिक्सचर। नेक्स्ट आपका टर्म है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या है। इट इज अ काइंड ऑफ ड्रामा विच इज नॉट अबाउट सोसाइटी बट द मैन। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, एक्सप्रेशनिस्ट मतलब जो हाव भाव को एक्सप्रेस करता है, आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, दिखाता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ ड्रामा विच इज नॉट अबाउट सोसाइटी, जो कि समाज के बारे में नहीं बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। इट्स एम इज टू प्रेजेंट अ डीप सब्जेक्टिव एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ए कैरेक्टर। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है एक गहराई भरी मतलब डीप सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत और साइकोलॉजिकल एनालिसिस यानी किसी भी कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल एनालिसिस, उसके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस स्ट्रगल से वो गुजर रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में चल रहा है ना, इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिखे गए हैं। इट डील्स द सबकॉन्शियस थॉट ऑफ मैन। इसी के साथ जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है ये सबकॉन्शियस यानी एक व्यक्ति के माइंड में जो चीजें चल रही हैं उसको डील करता है। मोस्टली सिंबॉलिक फिगर्स प्रेजेंट्स द इनर एंड सीक्रेट इम्पल्सेस ऑफ ए कैरेक्टर्स माइंड। यानी अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो सिंबॉलिक फिगर होते हैं, सिंबॉलिक यानी सिंबल्स जो फिगर होते हैं, जो एक तरीके से जो फिगर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है
टू रिफ्लेक्ट द इनर एंड सीक्रेट इम्पल्सेस। सीक्रेट यानी कि व्यक्ति के मन में जो छिपे हुए जो भाव हैं जिनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है किसी के सामने, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है। प्रतीक यानी चिन्ह जो होते हैं, प्रतीक, उनका यूज किया जाता है। दिस काइंड ऑफ प्ले वॉज ओरिजिन इन जर्मनी अराउंड 1910। अगर हम इस एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा कैसे शुरू हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है ये जर्मनी में शुरू हुआ था 1910 के आसपास, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वॉज बेसिकली अ मूवमेंट स्टार्टेड इन विजुअल आर्ट, नॉट इन लिटरेचर। सबसे पहले जब ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा शुरू हुआ तो एक्सप्रेशनिस्ट ये आर्ट में शुरू हुआ था, जो कि कला में चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए बेसिकली आर्ट में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में साहित्य में भी आ गया और फिर साहित्य में यूज हुआ आपका एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के फॉर्म में। लेटर ऑन इट डेवलप्ड इन लिटरेचर, मैनी राइटर्स रोट एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज, और जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है यूजिन ऑनिल द हेरी एप 1922। इसका एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था। जो हेरी एप है ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है और ये एक एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा भी है, जो कि इसका जो प्रोटैगनिस्ट है यंग, उसके मन के भाव को दर्शाने के लिए कि उसके मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या द्वंद्व चल रहा है, उसको दिखाने के लिए ये एक प्ले लिखा गया है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, यानी आज के समाज में, आधुनिक समाज में व्यक्ति किन कठिनाइयों से गुजर रहा है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ये प्ले लिखा गया है, द हेरी एप। और ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमारी आज की जो टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है ड्रामा ऑफ आइडियाज। ड्रामा ऑफ आइडियाज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट इज एंटायरली एन इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ ड्रामा। ये भी एक नाटक का ही एक प्रकार है जो कि पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ ड्रामा होता है, विच डोंट हैव द इमोशनल अपील ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, जिसमें ना तो कोई कॉमेडी होता है ना ही ट्रेजेडी होता है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल यानी हाईली जो थॉटफुल मैन जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, वो उसको समझ पाते हैं। जी.बी. शाह जो कि एक राइटर है, आपके मॉडर्न एज के कह सकते हैं आप, और 20th सेंचुरी राइटर हैं। जी.बी. शाह ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने एक टर्म जो है कॉइन किया था अपने ड्रामाज में। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन प्ले इन विच द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज एंड हॉस्टाइल आइडियोलॉजीज एक्सप्रेसेस द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। जो ड्रामा ऑफ आइडियाज है ये एक डिस्कशन काइंड ऑफ प्ले होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, जिसके बाद एक पर्टिकुलर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ ड्रामा है, यानी इसमें ना तो कोई ट्रेजेडी दिखाई जाती है, ना ही कोई कॉमेडी होती है, ना ही किसी के मन के भाव या एक्सप्रेशन वगैरह दिखाए जाते हैं। इसमें क्या है, ये एक ड्रामा ऑफ आइडियाज है, यानी डिस्कशन काइंड ऑफ प्ले है, जिसमें सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के जो सीवियर प्रॉब्लम है, जो सीरियस प्रॉब्लम्स है, उन पे डिस्कस किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। और इस तरह के जो प्ले हैं वो जी.बी. शाह ने लिखे हैं, और ये भी जो प्ले एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है, आर्म्स एंड द मैन, ये भी जी.बी. शाह का ही एक नाटक है, जो कि ड्रामा ऑफ आइडियाज का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। द ड्रामा ऑफ आइडियाज मोस्टली डिस्कशन ओरिएंटेड। सबसे बड़ी जो ड्रामा ऑफ आइडियाज की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो है कि ये डिस्कशन ओरिएंटेड होते हैं, यानी इनमें डिस्कशन दिखाया जाता है। अनलाइक अदर्स, हियर द कैरेक्टर आर एंगेज्ड इन लेंथी डिस्कशन एंड एक्सप्रेस आइडियाज कंट्रेरी टू ईच अदर। यानी दूसरे प्ले की तरह नहीं, बल्कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंगेज्ड होते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श में ही उलझे होते हैं, और अपने ही आइडियाज, अपने ही थॉट्स को वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जैसे आर्म्स एंड द मैन आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, ये BA 3rd सेमेस्टर में है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें कोई ऐसी
कोई अच्छी कहानी नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, बस ऐसे ही उसमें डिस्कशन चलता रहता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू टिल द एंड। तो ये क्या है, डिस्कशन काइंड ऑफ प्ले होता है और इसी को हम ड्रामा ऑफ आइडियाज कहते हैं। जॉन हेवुड ने एक प्ले लिखा है अ प्ले ऑफ लव, ये भी आपका डिस्कशन ड्रामा है जिसको हम ड्रामा ऑफ आइडियाज की कैटेगरी में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, I have discussed here tragedy, comedy, expressionist drama and drama of ideas. बाकी जो यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हालांकि क्योंकि समय कम होता है लेक्चर में, तो इतनी सब चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते, but from my side I have mentioned all the things in a very detailed manner. But if you have any query and any question, so you can ask me and you can write down in the comment box. तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करिए। सो थैंक यू।